तो तीनों देवियों की बात सुनी भैया कौशल्या ने। इधर अनुसुईया मैया तो बड़ा क्रोध में आ गई। तो ऊपर से क्रोध है लेकिन अंदर से बड़ा प्रेम है। अंदर से तो बड़ा प्रेम लेकिन ऊपर से थोड़ा क्रोध दिखाने लगी। उठाया पलना और पलने को दिया पलट। अब तीनों बालक आंगन में खेलने लगे। मैया अनुसुईया ने कहा, ए देवी अंगना में खेले भैया भैया, ये अंगना में खेले भैया भैया। अरे बताओ सखी को कही का सैया, अंगना में भैया भैया बताओ सखी को कही का सैया। भैया भैया अंगना खेले भैया भैया, अरे अंगना खेले भैया भैया। बताओ सखी को कही का सैया, अंगना खेले भैया भैया बताओ सखी को कही का सैया। अरे को कही का सैया, सखी को कही का सैया, को कही का सैया सखी को कही का सैया। अंगना खेले भैया भैया, अरे अंगना खेले भैया भैया। बता सखी को कही का सैया, सखी को कही का सैया। पहचान बताने लगे। हे मैया ब्रह्मांडी बोली हमारी है दाढ़ी वाल, ब्रह्मांडी बोली हमारे है दाढ़ी वाले, ब्रह्मांडी बोली हमारे है दाढ़ी वाले। लक्ष्मी जी बोली हमारे है चक्र वाले, लक्ष्मी जी बोली हमारे है चक्र वाले। पार्वती जी ने कहा, हे मैया अरे कालो नाग करी हैया। हमारे स्वामी थे कैसे? ब्रह्मांडी जी ने कहा हमारे स्वामी के बड़े बड़ी दाढ़ी। लक्ष्मी जी ने कहा हमारे स्वामी के हाथ में चक्र शंख गदा पद्म। पार्वती जी ने कहा हमारे स्वामी कहते थे अरे कालो नाग करी हैया, अरे कालो नाग करी हैया। बता सखी को कही का सैया, बता सखी को कही का सैया। अंगना में खेले भैया भैया, अंगना में खेले भैया भैया। बता सखी को कही का सैया, आज पहचान बता रही है अपने अपने पतियों की। ब्रह्मांडी जी बोल पड़े हमारे बाज स्वामी थे उनके बड़ी बड़ी दाढ़ी।
लक्ष्मी जी ने कहा हमारे स्वामी के 4 हाथ चक्र सख्य और पदा गदा पद्म वनमाला से विभूषित थे हमारे स्वामी। पार्वती जी ने कहा हमारे स्वामी के बड़े बड़े काले काले विषैले विषैले सर्प। हे भाई, अभी आप लोग भगवान भोले बाबा की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे थोड़ी देर में। किस प्रकार से लोकल नहीं बल्कि काले काले विषैले सर्पों के साथ में नाग नागिन एवं काफी बड़े विशेष अजगर के द्वारा आप सभी भक्त अभी भोले बाबा की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। देखेंगे आप लोग भोले बाबा का कितना सुंदर रूप निराला है। भोले शंकर भगवान की जय हो। तीनों देवी आज अपने अपने पति की पहचान बता रही है। अनुसुईया जी ने पलने को डाल दिया है। अब तीनों देवता पड़े हैं, ले जाओ अपने अपने पतियों को। माता अनुसुईया ने कहा ले जाओ, लेकिन हम तीनों देवियां विचार करने लगी कहीं ऐसा ना हो पति बदल न जाए, तो इसलिए सबसे पहले ब्रह्माणी बोल पड़ी है मैया हमें पति कैसा चाहिए, ये बालक नहीं। अरे चक्र वाला ना लूंगी, मरु वाला ना लूंगी। ब्रह्माणी जी कहा लगी ना तो हमका चक्र वाला चाहिए और ना तो डमरू वाला चाहिए। चक्र वाला ना लूंगी मैं और डमरू वाला ना लूंगी। और साजन मैं प्रीतम वही लूंगी। और लंबी दाढ़ी वाला मैं साजन वही लूंगी। लंबी दाढ़ी वाला मैं साजन वही लूंगी। लंबी दाढ़ी वाला मैं साजन। लंबी दाढ़ी वाला मैं साजन। लंबी दाढ़ी वाला मैं साजन मैया लक्ष्मी जी बोल पड़ी है मैया दाढ़ी वाला ना लूंगी मैं डमरू वाला ना लूंगी। दाढ़ी वाला ना लूंगी मैं डमरू वाला ना लूंगी। दाढ़ी वाला ना लूंगी मैं डमरू वाला ना लूंगी। दाढ़ी वाला ना लूंगी मैं डमरू वाला ना लूंगी। मैं साजन प्रीतम मैं साजन वही लूंगी। चक्र चलाने वाला मैं साजन वही लूंगी। चक्र चलाने वाला मैं साजन वही लूंगी। तो पार्वती मैया बोल पड़ी है हाँ हमें बालक कैसे चाहिए, हमें पति कैसे चाहिए। दाढ़ी वाला ना लूंगी मैं चक्र वाला ना लूंगी। दाढ़ी वाला ना लूंगी मैं चक्र वाला ना लूंगी। दाढ़ी वाला ना लूंगी मैं चक्र वाला ना लूंगी। दाढ़ी वाला ना लूंगी मैं चक्र वाला ना लूंगी। मैं साजन प्रीतम मैं साजन वही लूंगी। डमरू बजाने वाला मैं साजन वही लूंगी। डमरू बजाने वाला मैं साजन वही लूंगी। तीनों देवी आज अपने अपने पतियों की पहचान बता रही है। बार बार क्षमा मांगती हैं तो अनुसुईया मैया ने प्रसन्न होकर के फिर से मारा जल का छींटा। तीनों देवता आज बाबा बन गए। जब आकर के जाने लगे मैया अनुसुईया बड़ी दुखी हो गई कि आज तक तो भगवान मेरे घर में बालक बन करके रहे और आज आप जा रहे मेरे घर से। तीनों देवता ने वादा किया जा मैया हम तीनों देवता अपने अपने अंशों के साथ में आपके घर में उतार लेंगे। तो मैया अनुसुईया जी के घर में दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो। वही लक्ष्मी मैया त्रेता युग में सीता बनी है
अत्रि महाराज से भगवान राम मिल रहे हैं और अनुसुईया से मैया सीता मिल रही है। बाबा ने लिखा है कि अनुसुईया के पद गही सीता, अनुसुईया के पद गही सीता, और अनुसुईया के पद गही सीता, और मिली बहुर सुशील अभिनेता। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहुर सुशील अभिनेता। अनुसुईया के पद गही सीता, अब मिली बहुर सुशील अभिनेता। त्रेता युग में मैया अनुसुईया से सीता मैया दोबारा मिल रही है। एक बार जब लक्ष्मी का रूप धारण किया तब मिली, और आज त्रेता युग के समय फिर से मिल रही है। इधर भगवान राम थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं। अनुसुईया मैया ने खूब ज्ञान भी दिया सीता को, नारी के धर्म सिखाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनहि बहुविधि सब संता। धीरे धीरे भगवान जब और बढ़े आगे तो संतों के दर्शन हुए। आज संत लोग सभी साथ में चल रहे हैं। भगवान राम ने देखा कि रास्ते में सब हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, जहां तहां हड्डियां पड़ी हुई हैं। संतों से पूछा, महाराज ये हड्डियां कैसी हैं? तो संतों ने बतलाया कि हे महाराज, कि जो भोजन बने अरे राक्षसों का, इन जंगलों में इधर उधर राक्षस भटकते रहते हैं। अब वो राक्षस जिस संत को पा जाते हैं तो महाराज जो भोजन बने राक्षसों के, हड्डियां पड़ी हैं उन्हीं यही। भोजन बने राक्षसों के, हड्डियां पड़ी हैं वही। जो भोजन बने राक्षसों का, उनकी हड्डियां पड़ी है ये, उनकी हड्डियां पड़ी है ये, उनकी हड्डियां पड़ी है, उनकी हड्डियां पड़ी है ये। पत्ते को बेश चबा गए, पत्ते को बेश चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी है। पत्ते को चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी है। संतों ने बताया कि महाराज इस रास्ते से जंगलों में अगर जहां कभी संत लोग भटकते हैं तो राक्षस उन संतों को समाप्त करके उनके मांस को खा जाते हैं। जैसे जानवर अब डाल के पत्तों को खा जाता है, केवल डाल रह जाती है, टहनी रह जाती है, उसी प्रकार से मांस खा जाते हैं और हड्डियों का ये ढेर लगा पड़ा है। चुपचाप बाट में है उसकी जो अन्यायी से बदला ले। संतों ने कहा हम राह देख रहे हैं। चुपचाप बाट में है उसकी जो अन्यायी से बदला ले, पर मिला न ऐसा वीर कोई जो ब्योरा अगला पिछला ले। संतों ने कहा अभी तक कोई हमें ऐसा वीर ही नहीं मिला जो हमारे कष्टों को दूर करे, उन राक्षसों से बदला ले। करुण कहानी जब पढ़ी करुणा निधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। संतों की याद दुख भरी वाणी को सुना भगवान ने, तो भगवान को अब ध्यान आया कि हमारा रे अवतार क्यों हुआ है पृथ्वी पर। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार।
लगा कि हमारा अवतार क्यों हुआ है। विप्रधेनु सुध संत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। विप्र माने ब्राह्मण, तो भगवान का अवतार होता है ब्राह्मण की रक्षा के लिए। धेनु माने गाय, भगवान ने गाय की रक्षा के लिए अवतार लिया। सुर माने देवता, संत माने महात्मा। संतों की महात्मा की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। तो करुणा कहानी पढ़ी जब करुणा निधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। भगवान का ध्यान हुआ कि हमारा अवतार क्यों हुआ है। पालन करने में पुत्र धर्म इस धरा धाम को भूल गए। पायल करने में पुत्र धर्म इस धरा धाम को भूल गए। पालन करने में पुत्र धर्म इस धरा धाम को भूल गए। इस धरा धाम को भूल गए, इस धरा धाम को भूल गए। इस धरा धाम को भूल गए। और भैया अवतार लिया किसके कारण, अवतार लिया जिसके कारण, और उस बड़े काम को भूल गए। अवतार लिया जिसके कारण, उस बड़े काम को भूल गए। भगवान मन में विचार करने लगे, अरे अभी तक तो हम पुत्र का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन हमारा धर्म क्या है। अरे हम तो संतों की रक्षा के लिए आए हुए थे। भगवान आज मन में विचार कर रहे हैं, संभल जाए अब जगत में राक्षस दल विकराल, संभला है इस समय वहा जग की जिसे संभाल। कि शांति सिंधु में आ गया तभी भयानक ज्वार। भगवान देखिए पहली बार बहुत सीधे स्वभाव के, भगवान बड़ा शांत रहते थे, लेकिन आज जब संतों की हड्डियों को भगवान ने देखा तो भगवान के क्रोध आ गया। शांति सिंधु में आ गया तभी भयानक ज्वार, अरे फड़क उठी दोनों भुजा नेत्र हुआ अंगार। शांति सिंधु में आ गया उसी भयानक जार, फड़क उठी दोनों भुजा नेत्र हुआ अंगार। भगवान की आज भुजाएं फड़कने लगी और आंखें लाल लाल भगवान की, बड़ा क्रोध भगवान के। गौ ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा वह। उठे जो ऋषि मुनि सुने प्रतिज्ञा गरज उठे, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा मुनि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा। अरे पाताल सुने भूलोक सुने, पाताल सुने भूलोक सुने, नभमंडल सुने प्रतिज्ञा। पाताल सुने भूलोक सुने, नभमंडल सुने प्रतिज्ञा। आज इधर भगवान राम प्रतिज्ञा करने लगे, संतों पातालवासी भूलोकवासी मृतलोकवासी सभी लोग सर्व आज प्रतिज्ञा कर रहे हैं। भगवान
भगवान ने प्रतिज्ञा कैसी की भाई, मैं हाथ उठा कर कहता हूँ अब से यही काम मेरा। भगवान ने प्रतिज्ञा की मन में, मैं हाथ उठा कर कहता हूँ अब से है यही काम मेरा। पृथ्वी को निश्चरही न कहो तब दशरथ सुवन नाम मेरा। मैं हाथ उठा कर कहता हूँ, मैं हाथ उठा कर कहता हूँ अब से है यही काम मेरा। अब से है यही काम मेरा। पृथ्वी को निसची रही न करो तब दशरथ सुवन नाम मेरा। भगवान ने आज इधर भैया प्रतिज्ञा की कि मैं आज प्रण कर रहा हूं कि इस संसार से मैं एक दिन पृथ्वी से राक्षसों का वंश ही मिटा लूंगा। इधर भैया प्रणतपाल ने प्रण किया, उठाकर धर्म बोले जय श्री रघुनाथ। भगवान की जय जयकार होने लगी। इधर भगवान राम कि धाम राम कि राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम। अरे पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। धीरे धीरे भगवान और आगे बढ़ते हैं तो पंचवटी में परमात्मा पहुंच गए कि मेरे राम किनारा बन जाना, राम किनारा बन जाना। मेरे राम किनारा बन जाना, राम किनारा बन जाना। मेरे राम किनारा बन जाना, राम किनारा बन जाना। अरे भगवान सहारा बन जाना, भगवान सहारा बन जाना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, जय हो। जिस समय भगवान आज पंचवटी में निवास करने लगे तब तक इधर एक दिन की बात कि शूर्पणखा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण दुखहिनी। शूर्पणखा एक रावण की भैया बहन है इधर। और जिसमें शूर्पणखा घूमते घूमते और पहुंच गई पंचवटी को। और शूर्पणखा की पहचान क्या है? बड़े बड़े नाखून, सब सीता राम है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। शूर्पणखा घूमते घूमते पहुंच गई पंचवटी में, जहां पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, मैया सीता लोग तीनों लोग विराजमान है। कि रावण की भगनी शूर्पणखा आई उस ठौर घूमने को। की भगनी शूर्पणखा आई उस ठौर घूमने की। रावण की भगिनी शूर्पणखा आई उस घोर घूमने को। आई उस घोर घूमने को। आई उस घोर घूमने को। आई उस और घूमने को।
भैया अरे मानो प्रणवीर निकट पहुँची मानो प्रणवीर निकट पहुँची असुर की आयु बूझने को सुपर्णखा घूमते घूमते पंचवटी में पहुंच गई जहां पर भगवान श्री राम लक्ष्मण खड़े हैं। अब राम जी को जब भी देखा सुपर्णखा ने गई राम के पास में जाती हैं, बोलिए अब जानना परिचय। सुपर्णखा ने कहा तुम सम पुरुष नमो समनारी और यह संयोग विधि लिखा विचारी। राम के पास में जाती है, बोले आप बड़े सुंदर है तो हमारे समान कोई नारी नहीं है और तुम्हारे समान मैंने आज तक कहीं पुरुष नहीं देखा। तुम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी समार कर रखा है। इधर भूमि को देख कर बोले श्री राम। भगवान राम ने देखा तो, लेकिन कहा भैया जमीन देख रहे हैं भगवान, सामने नजर नहीं पड़ रही है। इधर भूमि को देख कर बोले सीताराम क्षमा करो हे कामिनी ना हो हमारे साथ। देवी सुपर्णखा ने कहा कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी में विवाह करना चाहती हूँ आपके साथ में। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि सुपर्णखा के समान ना ही कोई नारी हो सकती, ना ही राम के समान कोई पुरुष हो सकता है। क्यों भैया? क्योंकि राम ने प्रण किया है मैं संसार से राक्षसों का वध करूंगा, और सुपर्णखा ने भी एक प्रण किया है कि लंका में जितनी नारियां हैं सबको हम विधवा जरूर बनाएंगे। ये सुपर्णखा का प्रण है और राम का प्रण है कि सभी राक्षसों को मारेंगे। तो इसीलिए सुपर्णखा कह रही है कि तुम्हारे जैसा प्रण करने वाला और हमारे जैसा प्रण करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी यह संयोग विधि लिखा विचारी। भगवान ने कहा देवी विवाह करना चाहती हो लेकिन है हम कुंवारे नहीं और विवाहित है, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। कुंवारे नहीं विवाहित है, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित है, हम एक नारी व्रत रखते हैं। हम एक नारी व्रत रखते हैं। हम एक नारी व्रत रखते हैं। और जो अपनी को छोड़ अन्य, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। और छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। भगवान ने कहा हम तो विवाहित हैं, फिर भाई हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक नारी का व्रत रखते हैं। और जितनी माताएं हैं उनको सबको अपनी माता के समान ही मानते हैं। तो आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, हमारे भैया लक्ष्मण कुंवारे हैं, उनसे भाई अगर बात बन जाए तो जाओ लक्ष्मण के पास बोले तुम विवाह करो। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो देवी हम परमात्मा के सेवक हैं। सुपर्णखा के लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे और वही सुपर्णखा खरदूषण के पास में जाती है